वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो सैलरी इनकम का है। सैलरी इनकम का ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड कर दिए थे जिसमें हमने उसकी कंडीशंस पढ़े थे और मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था कि अगर आपको सैलरी इनकम करना है तो आपको उसके कंडीशंस जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कंडीशंस सबको क्लियर होंगे तो ही आप सैलरी इनकम का चैप्टर अच्छे से कर सकते हैं। और उसके कुछ एक दो सब मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे बेसिक फॉर्म में। आज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 कर रहे हैं सैलरी इनकम का, जिसमें हम लोग को बोला है मिस्टर माधव इज एन एम्प्लॉयड एट कोलकाता विद अ मर्केंटाइल फर्म ऑन सेल्स मैनेजर फ्रॉम द अंडर नोटेड पर्टिकुलर कंप्यूट विद हिज टैक्सेबल सैलरी इनकम एंड डिडक्शन अंडर 80C फॉर द ईयर असेसमेंट ईयर 2022-23। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन दिया है मिस्टर माधव का जो कोलकाता में रह रहे, तो उनका पूरा सैलरी हम लोग को निकालना है। जैसे हम लोग का स्टेटमेंट बनता है वैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे स्टेटमेंट बना के रखा हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर माधव। फिर यहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर भी डाल दिया है। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे सम से। सबसे पहले हम लोग का यहाँ पे बोला बेसिक सैलरी जो है वो 7500 पर मंथ है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया बेसिक सैलरी 7500 पर मंथ का, यानी ईयरली मल्टीप्लाई बाय 12 कर दोगे, इसका हम लोग का वैल्यू कितना हो जाएगा 90,000। ठीक है, फिर सेकंड उन्होंने बोला है उनका बोनस 70,000, तो यहाँ पे हमने बोनस डाल दिया कितना 70,000, ये भी हो गया। थर्ड अभी हम लोग को बोला है कि डियरनेस अलावेंस जो है वो 40% ऑफ बेसिक सैलरी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डीए लिख देते, 90,000 का हम 40% कर देंगे तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 36,000 तो बाहर आ गया। लेकिन आगे भी सेंटेंस में क्या बोला है, बट डियरनेस अलावेंस एट 10% ऑफ सैलरी इज एलिजिबल फॉर सर्विस बेनिफिट, यानी सैलरी का 10% जो आएगा डियरनेस अलावेंस वो किसके लिए है, सर्विस बेनिफिट। सर्विस बेनिफिट यानी रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए। तो हम लोग का सैलरी 90,000 था, 90,000 का हम 10% कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 9,000 का वैल्यू जो है वो रिटायरमेंट के लिए है, और बाकी का बैलेंस कितना बचा, तो 36 में से 9,000 को माइनस कर दो, 27 आपका डीएनएस अलावेंस नॉर्मल रहा। ठीक है, फिर आगे उन्होंने क्या बोला, इंसेंटिव कमीशन। तो अब हम लोग फोर्थ पॉइंट किसका करेंगे, कमीशन का। यहाँ पे मैंने कमीशन डाल दिया। ठीक है, कमीशन के बारे में उन्होंने क्या बोला है, एट 1% ऑफ टर्नओवर अचीव बाय हिम बट नॉट एग्जिस्टिंग 50% ऑफ मंथली सैलरी 7,500। टर्नओवर प्रीवियस ईयर का कितना था 11 लाख। दोस्तों यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले तो बोला है कि हम लोग का टर्नओवर का 1% हमारा कमीशन है, तो हम यहाँ पे रफ वर्क कर देंगे, कमीशन लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, 11 लाख का अगर हम 1% कर देते तो हमारा कितना हो जाता है 11,000 हो जाता है। ये तो हमने एक पॉइंट सॉल्व कर दिया, लेकिन आगे उन्होंने एक कंडीशन भी रखी है। वो कंडीशन क्या है कि आपकी जो बेसिक सैलरी है यानी 7,500 इंटू 12 हमने किया 90,000 आया, ये 90,000 का 50% आपका होना चाहिए। 50% हम यहाँ पे कर देंगे, 90,000 का 50% कितना हो गया 45। ये वैल्यू से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, यानी आप कमीशन तो डालो ही डालो, लेकिन उसके साथ ये भी ध्यान रखो कि आपकी जो 90% का 50% है तो वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपका ये मिनिमम अमाउंट हो गया, मिनिमम अमाउंट आपका कितना हो गया 45 से ये वैल्यू ज़्यादा है कि नहीं वो चेक कर लो, नहीं है, ये वाली कम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कितना डालेंगे कमीशन का 11,000। अगर दोस्तों ज़्यादा होता तो हम क्या करते, तो हम यहाँ पे 45 ही डालते, क्योंकि उन्होंने वैसे कंडीशन ही हम लोग को दे रखी है। ठीक है, फिर आगे उन्होंने क्या बोला है, मिस्टर माधव्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इज 15,000। दोस्तों हम लोग का जो सैलरी इनकम है उसके अंदर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो कंपनी पैसा देती है वो चेक करते हैं ना। तो यहाँ पे मिस्टर माधव का दिया हुआ है, तो मिस्टर माधव यानी एम्प्लॉय खुद है, तो वो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। दोस्तों ये आपको नोट्स में लिख के रखना है कि कौन कौन सी वैल्यू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहे। तो सबसे पहले हमने आरपीएफ की कैलकुलेट नहीं की, आरपीएफ क्यों, क्योंकि वो एम्प्लॉय खुद का है, तो वो यहाँ पे हमने 15,000 डाल दिया। ठीक है, लेकिन उसके आगे भी हम लोग को बोला है क्या, फॉर द ईयर एंड द एम्प्लॉयर ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड एन इक्वल अमाउंट, यानी कंपनी भी उसको उतना ही अमाउंट दे रही है। अगर कंपनी दे रही है तो यहाँ पे तो हम लोग का आएगा, यानी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे आरपीएफ। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एक्चुअल माइनस एग्जेम्प्टेड। ओके, एक्चुअल आपका कंपनी कितना दे रही है 15,000, और एग्जेम्प्टेड आपका क्या रहता है, तो सैलरी का 12%। ठीक है, अब सैलरी के लिए हम क्या क्या ले लेंगे, तो बेसिक सैलरी, डियरनेस अलावेंस, वो भी कौन सा, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला सिर्फ, और तीसरा हमारा कमीशन। तो हम यहाँ पे कर देंगे 90,000 प्लस 9,000
प्लस 11,000, तो आपका दोस्तों कितना आ गया 1,10,000। और एग्जेम्प्टेड कितना रहता है हमारा इसका 12%, यानी सैलरी का 12% हमारा एग्जेम्प्टेड रहता है। वो वैल्यू आपकी हो गई 13,200, माइनस कर दो 15,000 में से 13,200 माइनस कर दिए, तो बाहर हमारा वैल्यू जो टैक्सेबल है वो कितना है 1,800। ठीक है, फिर आगे बोला है हम लोग को इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड एट द रेट ऑफ 11% पर एनम अमाउंटेड टू ₹8,800। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्या कर देंगे, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ। ठीक है, यहाँ पे भी हम यहाँ पे कर देंगे एक्चुअल माइनस एग्जेम्प्टेड, डाल दिया। अब यहाँ पे हम लोग का इंटरेस्ट क्रेडिटेड कितना बोला 11%, और हमारा एग्जेम्पशन कितना रहता है 9.5%। तो हम 11 में से 9.5 को माइनस कर देंगे, 1.5 बचेगा। 11% पे आपकी वैल्यू कितनी दे दी है 8,800, तो 1.5 पे कितना क्रॉस कर देंगे 8,800 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 11, तो ये आपका कितना हो गया 1,200। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे हम लोग को क्या बोला है, द एम्प्लॉयर पेज मिस्टर माधव अ हाउस रेंट अलाउंस 3,700 पर मंथ एंड मिस्टर माधव लिव्स इन अ रेंटेड हाउस फॉर विच ही पेज अ रेंट फॉर 4,000 पर मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का कौन सा पॉइंट चल रहा है दोस्तों, एचआरए का। तो एचआरए हम यहाँ पे लिख देंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक्चुअल कर देंगे। एक्चुअल कंपनी कितना पे करी 3,700 इंटू 12 कर दिया, तो आपका आ गया 44400। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देते, हम यहाँ पे एग्जेम्प्टेड करते। अब एग्जेम्प्टेड की भी हमारी 3 कंडीशन रहती है। पहले तो मैं यहाँ पे एग्जेम्प्टेड लिख रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा रहता है एक्चुअल रेंट रिसीव। एक्चुअल रेंट रिसीव, कितना रेंट रिसीव हो रहा है कंपनी के पास से 44400। ठीक है, सेकंड कंडीशन हमारी क्या रहती है, तो एक्चुअल रेंट पेड जो एम्प्लॉय खुद पे कर रहा है माइनस 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का एक्चुअल रेंट कितना वो पे कर रहा था 4,000 बोला था, तो हम यहाँ पे कर देंगे 4,000 इंटू 12 48,000, और सैलरी हमने ऑलरेडी निकाल ली थी, कितना था 1,10,000। ठीक है, तो 1,10,000 का 10% यानी आपका कितना हो जाएगा 11,000। 48,000 में से 11,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 37,000। और तीसरा हम लोग का सैलरी का 40 या 50% किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टेट के ऊपर। अब स्टेट यहाँ पे कौन सा बोला है, कोलकाता। तो कोलकाता यानी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो 1,10,000 का कितना परसेंट है 50%। दोस्तों मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए आपका 50% रहता है, और बाकी जो नॉर्मल स्टेट रहते हैं तो उसके लिए आपका 40% रहता है। अब तीनों में से कम वैल्यू है, तो 37,000 हमारा क्या हो जाएगा एग्जेम्प्टेड। लिस्ट वाले हम एग्जेम्प्टेड करते हैं। अब इसको माइनस कर देंगे, बाहर वैल्यू आ जाएगी आपकी 7,400 की। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर हमारा 7। अब उसके बाद उन्होंने बोला है ही इज प्रोवाइडेड विद अ मोटर कार of more than 1.6 liter capacity which is used for both private and office purpose. The employers pay all the expense of the said car including the driver's salary. ये हम लोग का दोस्तों कौन सा पॉइंट है, तो मोटर कार का पॉइंट है, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मोटर का। अब उन्होंने बोला 1.6 क्यूबिक कैपेसिटी है, मतलब 1.5 के ऊपर है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 2,400 पर मंथ प्लस 900 फॉर ड्राइवर, दोनों का मिला के कितना हो जाएगा 3,300। ये कंडीशन मैंने ऑलरेडी बता दी थी, 1.6 से ज़्यादा रहती है तो 2,400 पर मंथ होता है, और 900 ड्राइवर का होता है, वो भी कब, जब कंपनी पैसा पे करती है, इंटू 12। ठीक है, 3,300 इंटू 12 कर देंगे तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा 39,600। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे उन्होंने बोला हुआ है ही टूक अ लोन ऑफ 3 लाख फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर टू परचेज अ सर्टिफिकेट प्रोपरी ओनेड का। द कंपनी चार्ज इंटरेस्ट 9.55% एज अगेंस्ट द प्रिस्क्राइब रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ SBI 12.75%। तो यहाँ पे हम लोग का लोन का कैलकुलेशन आ रहा है दोस्तों। लोन के लिए भी हमको करना क्या, एक्चुअल माइनस एग्जेम्प्टेड। एक्चुअल हमारा कितना था 12.75, और कंपनी कितना पे कर रही है 9.55, तो हम 12.75 में से 9.55 को माइनस कर देंगे, 3.2 बचा। ठीक है, तो हम लोग का लोन कितना था दोस्तों 3 लाख का। 3 लाख का हमको सिंपल सा 3.2% करना है, 3 लाख इंटू 3.2% कर देंगे तो बाहर वैल्यू कितनी हो जाएगी 9,600। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। फिर आगे बोला है एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है, तो यहाँ पे हम 10th पॉइंट डाल देंगे एंटरटेनमेंट अलाउंस।
एंटरटेनमेंट अलाउंस हम लोग को कितना दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को बोला है 13,600, तो मैंने डाल दिया 13,600। ओके, फिर आगे बोला है मिस्टर माधव सन्स स्टे इन द मेडिकल कॉलेज हॉस्टल, His employer has paid 24,000 to Madhav as education कम हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। दोस्तों यहाँ पे उन्होंने बोला है कि उसके माधव का जो बेटा है वो कॉलेज मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, लेकिन वो दोनों चला रहे हैं, यानी एजुकेशन में भी है और हॉस्टल में भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, एजुकेशन और हॉस्टल का दोनों का रूल डालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे किसके बारे में कर रहे हैं, हम यहाँ पे एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कर देंगे एक्चुअल आपका कितना बोला है 24,000 माइनस एग्जेम्प्टेड। अब दोस्तों यहाँ पे दोनों के एग्जाम्शन लगेंगे, यानी हॉस्टल के भी और हम लोग की जो एजुकेशन रहते हैं उसके भी। एजुकेशन का हमारा क्या रहता है 100 इंटू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही बच्चा है, तो 100 इंटू 1 इंटू 12 हम लोग का कितना हो जाएगा 1200। और हॉस्टल का रोल क्या रहता है 300 इंटू 1 इंटू 12, यहाँ पे भी हम लोग का 2 रहता है, 300 इंटू 1 इंटू 12 कर देंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 3,600। फिर उसके बाद 24,000 में से 1,200 और 30,600 माइनस कर दिया तो हमारा बैलेंस बचा 19,200। ठीक है, ये हो गया। आगे में उन्होंने बोला है अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट हिज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट्स अ सम ऑफ 6,000 पर ईयर टू एन सुपर एनुएशन फंड ऑफ हिज अकाउंट। सुपर एनुएशन फंड का हम लोग को एम्प्लॉय पैसा दे रहा है, यानी कंपनी पैसा दे रही है, तो आपको यहाँ पे कहीं इंक्लूड नहीं करना, वो डायरेक्टली डिडक्शन होता है, तो वो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली डाल देंगे 6,000। ठीक है, फिर आगे उन्होंने क्या बोला है, ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर मिस्टर माधव पेड द फॉलोइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन पॉलिसी 60,000 टेकन ऑन 15 अप्रैल ऑन हिज ओन लाइफ। खुद के लाइफ के लिए हम लोग का इंश्योरेंस कितना मिल रहा है 7,600, और उसके बाद उसके नीचे बेटे की लाइफ के लिए इंश्योरेंस उसने करवाया 75,000 का, जिसपे अमाउंट कितना है 8,000। दोस्तों यहाँ पे आपको मैं एक कंडीशन बताती हूँ, अगर लाइफ इंश्योरेंस आपके पर्सनल यानी एम्प्लॉयर खुद के लिए कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग का कंडीशन क्या रहता है कि जो भी लोन रहता है उसका, जो भी इंश्योरेंस का पैसा रहता है उसका 20% सेल्फ के लिए होगा तो, लेकिन अगर वो बेटे के लिए रहा तो, या बेटे के लिए रहा या वाइफ के लिए रहा तो वो क्या रहता है 10%। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे सबसे पहले हमारा जो कैलकुलेशन है वो पार्ट, यानी लाइफ इंश्योरेंस 60,000 का लिया, एम्प्लॉय खुद के लिए कर 20% हो जाएगा, तो 60,000 का हम 20% निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 12,000। ठीक है, और अब दोस्तों मैंने यहाँ पे अमाउंट निकाल के रख दी 60,000 का 20%, क्योंकि उसके पर्सनल के लिए मैं वापस बता रही हूँ, सेल्फ रहता है खुद के लिए पॉलिसी करते हैं तो 20% रखना है, तो 60,000 का 20% कर दिए 12,000, लेकिन उसका अमाउंट दूसरी साइड कितना बोला है 7,600। हम लोग को जो कम वैल्यू रहती है वही लिखनी पड़ती है, यानी 7,600 हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, अब आगे उन्होंने क्या बोला है, आगे उन्होंने बोला है उसके बेटे की पॉलिसी है जो कि 75,000, उसमें एग्जाम्पशन हमारा कितना है 10%, तो 75,000 का 10% कर देंगे, यानी 7,500, और दूसरे साइड उसमें वैल्यू कितनी दी है 8,000, तो हम कौन सा कम रखेंगे 7,500 कम है तो वो ले लेंगे 7,500। फिर उसके बाद और कुछ है नहीं, तो पहले तो हम इसका टोटल कर देंगे 15,000, 6,000, 7,600 और 7,500, ये आपका आ गया 36,100। और हमारा जो सैलरी इनकम है उसका टोटल कर देते हैं हमारा 90,000, 70,000, 36,000, 11,000, 1,800, 1,200, 7,400, 39,600, 9,600, 13,600 और 19,200। तो आपका टोटल ग्रॉस सैलरी जो है वो आ गया 2,99,400। ये दोस्तों आपका क्या है ग्रॉस सैलरी है। अब उसके बाद यहाँ पे दो चीज़ें और डिडक्ट होती है, वो क्या रहता है, एक तो हमारा रहता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरा हमारा रहता है प्रोफेशनल टैक्स। अब हमारे क्वेश्चन में कहीं पे प्रोफेशनल टैक्स नहीं है तो हम सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस कर देंगे, जिसका वैल्यू था 50,000, ये हमारा फिक्स्ड है 50,000, यानी हमारा यहाँ पे टैक्सेबल सैलरी हो गया 2,49,400, ये आपकी क्या हो गई टैक्सेबल सैलरी। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा सैलरी इनकम का क्वेश्चन करना है। दोस्तों मैं वापस आपको बता रही हूँ कि सैलरी इनकम अगर आपको करना है तो आपको उसके रूल्स सही से जानने पड़ेंगे। अगर आपके रूल्स क्लियर हो गए तो आपका पूरा सोल्यूशन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।